नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। जहां लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं राजनीतिक दलों में अपनी रैलियों को विशाल बनाने की होड़ लगी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 फरवरी को सहारनपुर में होने वाली मुलायम सिंह यादव की जनसभा को नरेंद्र मोदी की मेरिट रैली से भी विशाल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले जहां रैलियां अपनी ताकत को दिखाने का एक अच्छा माध्यम होती हैं, वहीं सभी राजनीतिक दलों में अपनी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की होड़ भी होती है। भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जहां रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर अपने दमखम को दिखा रहे हैं, वहीं सपा भी उनसे 20 होने के दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी 11 फरवरी को सहारनपुर में होने वाली मुलायम सिंह यादव की जनसभा को मेरठ में हुई नरेंद्र मोदी की रैली से भी विशाल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। साइकिल यात्रा का उद्देश्य समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नौजवानों में, किसानों में, विद्यार्थियों में सब तक जोश भरना पार्टी के लिए। इसी कड़ी में खुर्जा में सपा की साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बताते चले, सपा जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाल रही है। 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का काफिला खुर्जा के विभिन्न मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंचा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ओम राज सिंह चौहान का कहना था कि वो इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। ये रैली है हमारी, आपके साइकिल रैली है। इसके जो कार्यक्रम है वो पूरे निर्धारित करके वोटरों तक बतानी है सरकार ने हमारी ने क्या क्या किया है, और इसी बारे में ये साइकिल रैली निकाली गई है। कार्यकर्ताओं के अनुसार सहारनपुर रैली के बाद विरोधी जरूर घबरा जाएंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विरोधी घबराते हैं या फिर रैलियों की ताकत सिर्फ रैली मैदान तक सीमित रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अमेठी में राजीव गांधी पॉलिटेक्निक विद्यालय के 7वें स्थापना दिवस पर मौनी बाबा की अध्यक्षता में विकलांग और असहाय बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित करने के साथ साथ विधिक की जानकारी भी साझा की गई। यूपी के अमेठी में राजीव गांधी पॉलिटेक्निक विद्यालय के 7वें स्थापना दिवस को मौनी बाबा की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर विकलांग और असहाय लोगों को यूनिफॉर्म वितरित करने के साथ साथ शिविर में लोगों को विधिक की जानकारी भी दी गई। विद्यालय में स्थापना दिवस का आगाज मौनी बाबा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुसाफिर खाने के सिविल जज हेमेंद्र सिंह ने लोगों को विधिक की जानकारी दी, साथ ही साथ शिक्षा के महत्व से भी अवगत कराया। अपने 7वें स्थापना दिवस पर विद्यालय परिवार अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा था। वहीं विद्यालय में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जो विकलांग और अनाथ हैं। संस्थान में विकलांग बच्चों के लिए जो मानसिक मंदिर बच्चे, उनके लिए यहाँ आवासीय व्यवस्था भी है और आने जाने की व्यवस्था है। कन्वेंस के द्वारा बच्चों को बुलाया जाता है यहाँ पे, विद्यालय का वाहन है, उसी द्वारा जो बच्चे आते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार मिश्र और संस्थापक भवानी प्रसाद दुबे ने अतिगणों को शील्ड देकर सम्मानित किया। जहां एक और राजीव गांधी पॉलिटेक्निक विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क ज्ञान व अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वहीं समाज में इंसानियत का संदेश भी भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। यूपी के फर्रुखाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का जन्मदिन सपा कार्यालय के बैनर पर मजाक बन गया। सपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन तो मनाया, लेकिन अपने ही नेता का जन्मवर्ष भूल गए। बैनर पर 58 की जगह 56 का आंकड़ा दिखाई दिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मजाक बना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का जन्म। जी हाँ, राजनीति में जन्मदिन मनाने की होड़ तो लगी रहती है, लेकिन कार्यकर्ता जन्मदिन की खुशी को भूलकर अपने नेता को खुश करने में लग जाते हैं। तभी तो फर्रुखाबाद के सपाइयों को पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का जन्म वर्ष तक याद नहीं रहा। मौका था शिवपाल यादव के जन्मदिन का, तो चाचा का जन्मदिन मनाने का प्रदेश कार्यालय से आदेश भी आ गया। पर सपाइयों को इससे क्या लेना देना कि शिवपाल यादव का जन्मवर्ष क्या है और चाचा कितने साल के हो गए हैं। इस तरह फर्रुखाबाद में सपाइयों ने शिवपाल यादव के जन्मदिन का मजाक बना दिया। कार्यक्रम में लगे बैनर पर शिवपाल यादव का 56वां जन्मदिन लिखा था, यानी मंत्री जी 2 साल और जवान हो गए। महामंत्री की तस्दीक के बाद पता चल सका कि 56वां नहीं 58वां जन्मदिन है। आनंद फानंद में रंग और ब्रुश लेकर 56 के 6 को 8 का आकार दिया गया। एक मामूली सी गलती ने सपा कार्यकर्ताओं पर सवाली निशान उठा दिया है कि कार्यकर्ता अपने ही नेता के बारे में अज्ञान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अब वक्त थोड़ा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज।
ई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हेटा एडवेंचरस ने प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अपना ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस पोर्टल की सेवाओं को गांव स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर काम कर रही संस्था सहज जन सेवा केंद्र से सहयोग लिया जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 8000 जन सेवा केंद्रों के माध्यम से यह सेवा गांव स्तर पर पहुंचाई जा सके। मैं हेता का स्टूडेंट हूँ और हेता में जो एनालिटिक्स मिलती है वो बेस्ट एनालिटिक्स है रेदर देन अदर कोर्सेज और अदर इंस्टीट्यूशन। मुझे बैंक पीओ की तैयारी करनी थी और मुझे यहाँ पर बेस्ट एनालिटिक्स मिला। स्पीड टेस्ट यहाँ की बेस्ट है और हर कोर्स के सिलेबस मिल जाते हैं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद hetaonline.com। hetaonline.com पोर्टल में ICT टूल्स के जरिए बच्चों को बेस्ट एनालिटिक्स मिलता है और हमारे जो कोर्स हैं वो अन्य कोर्सेज की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं और हमारा प्रयास है कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक कोर्स पहुंचाए जाएं। हमने इसमें सैंपल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और फुल कोर्स जैसे फीचर डाल रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.hetaonline.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ के नगर निगम झंडे वाले पार्क में भारतीय किसान यूनियन का लगा जमावड़ा, जहां पर किसानों ने नगर निगम के द्वारा विकास के नाम धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर घंटों यातायात में असुविधा हुई। राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने झंडे वाले पार्क में नगर निगम स्थित मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर किसान बहुत आक्रोश में दिखाई दिए। किसानों की मांगें थी कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं उनका टैक्स माफ किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब विकास नहीं तो हाउस टैक्स जनपद के किसानों का नहीं पड़ना चाहिए। जो किसान है जिनकी जमीन गई है उनका नहीं होना, उनका पानी फ्री होना चाहिए और पहले विकास करें गाँव का, उसके बाद टैक्स मांगे। चूंकि हाईकोर्ट ने एलडीओ को निर्देशित किया है कि बगैर विकास किए अभी 4-5 दिन पहले कि कोई भी आप डेवलपमेंट चार्ज नहीं ले सकते। नगर निगम इन गांव में कोई विकास कार्य नहीं करता। साथ ही साथ किसान यूनियन ने नगर निगम पर अवैध तरीके से किसानों की जमीनों को हड़पने का आरोप लगाया। पूरे जनपद से हम लोग आए हैं जहाँ जहाँ एलडीओ और आवास विकास ने कब्जा किया है, लेकिन उन्होंने गाँव का विकास नहीं किया और जो है हाउस टैक्स और जलकर जबरन ले रहे हैं। वहीं किसान यूनियन का यह भी कहना है कि नगर निगम के पदाधिकारियों ने गांव के विकास के लिए लिखित वादा किया, लेकिन 37 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक गांव का विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से समस्त गांव के बच्चों को खेलने के लिए पार्क, शादी विवाह के लिए सामुदायिक केंद्र, सीवर लाइन, स्वास्थ्य केंद्र, सुलभ शौचालय, वाटर लाइन, सड़क, बिजली, इन सभी सुविधाओं के न होने की वजह से किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान यूनियन का यह भी कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ वादे ही वादे हैं। किसानों की भीड़ के चलते पूरे दिन लखनऊ के मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। यूपी में खुर्जा के गांव बिचौली में विकास न होने पर ग्रामीणों ने वर्तमान प्रधान बाली प्रजापत के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ उनका पुतला भी फूंका, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के खुर्जा में बिजौली गांव में ग्रामीणों का गुस्सा तब सामने आया जब विकास के दौर में आज भी बिजौली गांव तरक्की नहीं कर पाया, जहां गांव में नालियां नहीं है और सड़कों की स्थिति जर्जर अवस्था में है, जिससे उनमें आए दिन पानी भर जाता है, जिसके चलते गांव वालों को यातायात में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्तमान प्रधान बाली सिंह प्रजापत, उन्होंने जो विकास के मामले में तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया है। मनरेगा नीति के बारे में जरूर जानते हैं और पैसे निकलवाए, पैसे जेब में रख लिए, सारा मतलब पैसा खा लिया। ये वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान का कहना है कि नरेगा में गांव के कार्य कराने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जहां एक और सरकार गांव की दशा को सुधारने के लिए नई नई योजनाओं को उपलब्ध करा रही है, तो वहीं बिचौली गांव के लोग आज भी इन सभी योजनाओं से वंचित दिख रहे हैं, जिसको लेकर बिचौली ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बाली प्रजापत के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। इस बुलेटिन फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
असली इंडिया।